हे गाइज, कौन नहीं चाहता होगा कि कोई उन्हें बस देख कर ही या फिर एक बार बात करते ही उनसे अट्रैक्ट हो जाए। हर कोई चाहता है। हर कोई ना दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ़ में कुछ शब्द सुनना चाहता है, क्योंकि ये इंसान की फितरत है और इससे उसे खुशी भी मिलती है। लेकिन ऐसा होने के लिए ना आपके व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को दमदार होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर कि आप सब भी बहुत से ऐसे लोगों से मिलते रहते होंगे ना, जिनको देखते ही आप भी उनके व्यक्तित्व के कायल हो जाते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी ना किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बनी होती। ये तो इंसान में मौजूद कई अच्छे गुणों का संगम होता है। लेकिन कई लोगों को ना इसे लेकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो जब भी उनके दिमाग में ये सवाल आता है ना कि अपनी पर्सनैलिटी को कैसे सुधारें, तो उनके ख्यालों में ना सिर्फ एक ही चीज़ आती है। वो क्या सोचते हैं? तो वो सोचते हैं कि बाहरी दिखावे, जैसे हमेशा नहा धोकर रहना, सूट बूट पहन के रहना, अच्छा परफ्यूम यूज करना एंड ब्रांडेड जूते पहनने को ही वो पर्सनैलिटी समझ बैठने की भूल करते हैं। इसलिए ना हमारा यही कहना है कि पर्सनैलिटी बनाने की सोचने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये पर्सनैलिटी है क्या। क्या सिर्फ अच्छे कपड़े पहनकर सुंदर दिखने को ही पर्सनैलिटी बोलते हैं? तो मैं ये कहूँगी बिल्कुल नहीं। पर्सनैलिटी तो वो है जिसमें ना पर्सन के साफ सुंदर दिखने के साथ साथ उसके गुणों से भी लोग प्रभावित हों। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मेल का एग्जांपल ले रही हूँ। बट आई होप कि आप बुरा ना मानेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिनकी काफ़ी अच्छी बॉडी है, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बढ़िया महंगे ब्रांडेड, अच्छे परफ्यूम के कारण ना उनके पास जो भी खड़ा होता है उसको काफ़ी अच्छी सी महक आती है, मतलब उनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है और दिखने में भी बहुत हीरो जैसे हैं, हैंडसम हैं। लेकिन लोगों के बीच ना उनका व्यवहार बहुत ही ख़राब है। बात करते समय ना किसी के साथ भी इज्जत से पेश नहीं आते, सबके साथ हमेशा झगड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं समझते। तो अब आप बताइए, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं? क्या उनकी पर्सनैलिटी दमदार है? और सबसे बड़ी बात ना, क्या आप उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए? आई एम श्योर नहीं हुए। सच बात यही है। इतना गुड लुकिंग और हैंडसम होने के बावजूद लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो गुण है ना वो इस लायक नहीं है कि कोई भी उनसे प्रभावित हो और लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। तो ऐसे पर्सन को अच्छे से जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि पर्सनैलिटी कैसे बनाएं। तो डियर, आप समझ गए होंगे ना कि ब्रांडेड कपड़े, महंगा सामान और गुड लुकिंग होना ना आपको प्लस पॉइंट तो ज़रूर दिलवा सकता है, बट सिर्फ इनसे पर्सनैलिटी बनना एक झूठी बात ही साबित होगी। इसलिए ना एक अच्छा व्यक्तित्व चाहते हैं, यानी कि पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर छिपे ना कुछ छोटे छोटे अवगुणों को निकालना होगा, जिनके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होगा। इसके अलावा आपको अपनी कुछ आदतों को भी बदलना होगा और कुछ ऐसे काम भी करने होंगे ना जिनको सही तरीके से करने के बारे में आपको सीखना भी पड़ेगा। तो बस चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनैलिटी बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तो बस मैं कुछ टिप्स आपको शेयर करना चाहूँगी, जिनको फॉलो करके ना आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत दमदार बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ना कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कोई भी टिप्स आपको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो हमेशा, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी देना। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले खुद को पहचानें। तो गाइज़, एक बेहतर पर्सनैलिटी बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको खुद का विश्लेषण करना ज़रूरी है, यानी कि सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं पता होगा ना कि मुझ में कमियां क्या हैं और कौन से अच्छे गुण हैं, तो आप अपना व्यक्तित्व विकास कैसे करेंगे? इसलिए ना सबसे पहले खुद को जानें, सेल्फ एनालिसिस करें। खुद को पहचानने की कोशिश ना बहुत सीरियसली करें। आप कड़ा रुख अपनाते हुए एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएं अपने ऊपर और सभी बुरी आदतों यानी कि अवगुणों को ना एक नोटपैड में लिख लें, ताकि आपको आसानी रहे ये जानने में कि एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक बनने के लिए आपको कौन कौन से सुधार करने हैं। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ना आपका पहला स्टेप होगा। और फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने पहला स्टेप ले लिया है
तो आप आगे भी बढ़ेंगे। एंड पॉइंट नंबर 2, दूसरों के लिए जीना सीखें। तो गाइज़, अगर आपने ये वाली बात अपनी लाइफ में उतार ली ना, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि पर्सनैलिटी कैसे बनाएं, क्योंकि दूसरों की हेल्प करना और मुश्किलों में हमेशा उनके लिए तैयार रहना ना एक ऐसा गुण है जो सीधा लोगों के दिल में उतरता है। आप जिसकी भी मदद करते हो उसके भी और दूसरे लोग भी ना आपके इस गुण से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप दूसरों के लिए जिएंगे ना तो लोग आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, और जब भी कहीं आपके बारे में जिक्र होगा तो लोग आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। एंड पॉइंट नंबर 3, बात करने का तरीका। गाइज, आपके बात करने का स्टाइल यानी वाणी की मधुरता ही वो चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी में ना 4 चांद लगाती है। भले ही आपके अंदर लाख बुराइयाँ हों, लेकिन अगर आप सबके साथ प्रेम और शालीन भाषा में बात करते हैं तो हर कोई आपसे खुश रहेगा। और कभी ये ना सोचें कि मुझे सिर्फ अपने बड़ों के साथ ही अच्छे से पेश आना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आपको ना अपने छोटे और यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी अपना व्यवहार ना शालीन ही रखना है, यानी कि डिसेंट बिहेवियर दिखाना है उनके साथ भी। इससे ना आपकी इमेज हर तरह के लोगों के बीच बहुत बेहतर बनेगी और हर कोई आपसे बात करके बहुत खुश होगा। पॉइंट नंबर 4, शर्म और संकोच छोड़ दीजिए। गाइस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स में ना इन चीज़ों पर आपको ज़रूर गौर करना होगा। पहला है संकोच यानी शर्म, और दूसरा है ना आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये दोनों व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हर जगह शर्माते रहते हैं और कुछ बोलते ही नहीं ना तो लोग भी आपसे कम बात करना स्टार्ट कर देंगे। और कई बातों पर तो शर्माना ज़रूरी भी है, पर हर बात पर ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि इससे लोग कहने लग जाते हैं ना कि अरे यार ये तो कुछ बोलता ही नहीं। तो हमेशा खुलकर जिएं और आत्मविश्वास से भरे रहें, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है ना जो किसी भी व्यक्ति का गहना होती है। तो आत्मविश्वास को ना कभी भी कम ना होने दें। एंड पॉइंट नंबर 5, झूठ बोलने की आदत छोड़ दें। गाइस, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वक्त बेवक्त वो झूठ ही बोलते रहते हैं। उन्हें हर बात में झूठ बोलना पसंद होता है और ये बात उनकी पूरी पर्सनैलिटी पर ना दाग लगा के रख देती है। लोग उनसे नफरत करने लग जाते हैं। भले ही कोई उनके सामने नहीं कहेगा, लेकिन हकीकत यही है कि ऐसे लोगों को ना कोई पसंद नहीं करता। हाँ, झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच रही है तो वो झूठ काम का है, वहाँ पर आप झूठ बोल सकते हैं क्योंकि आप वहाँ पर किसी की हेल्प कर रहे हो। लेकिन बात बात पर झूठ बोलना ना आपकी इमेज को सोसाइटी में ख़राब कर देता है। इसलिए ना अच्छी पर्सनैलिटी बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि झूठ बोलना छोड़ दें, क्योंकि लोगों का विश्वास जीतना भी ना अच्छे व्यक्तित्व की ही निशानी होती है। पॉइंट नंबर 6, हमेशा खुश रहें। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि खुश रहने से अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनेगी, तो ये बात तो आप भी जानते होंगे कि हर समय दुखी रहने वाले या अपने दुखों का रोना रोने वालों के पास ना कोई नहीं जाना चाहता। जाना तो दूर, लोग उनसे बात करने से भी बचते हैं और लोगों के बीच उनकी छवि काफ़ी ख़राब हो जाती है। और उसके बजाय ना हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी तो लोग भी आपके पास आना चाहेंगे, वो भी आपसे बात करके खुश होंगे। और ये एक ऐसा गुण है ना जिसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। अगर आप किसी से दुखी रहते हुए बात करेंगे ना तो वो भी सीरियस हो जाएंगे। इसी तरह किसी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बात करेंगे तो सामने वाला बंदा भी खुश होगा। आप खुद से ही हिसाब लगा लीजिए ना, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाना पसंद करते हैं जो हमेशा दुखी रहता हो? नहीं ना। आप कहेंगे कि अरे यार क्या जाए उसके पास, जाते ही अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देता है। इसलिए ना अपने मिजाज को बदलिए और खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए। एंड पॉइंट नंबर 7, सोशल बनिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं ना, तो सबसे पहले सामाजिक प्राणी बनिए, क्योंकि अगर आप समाज के साथ जुड़कर ही नहीं रहेंगे तो इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। क्योंकि सबके साथ मिलजुल कर रहने से ना आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, सब आपको जानेंगे, समझेंगे। सोशल वर्क में यानी कि सामाजिक कार्यों में ना हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाइए कि आप वहाँ पर खड़े हैं। कहीं भी अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें कुछ आर्थिक सहायता ही दे दीजिए अगर आपसे बन पड़ता है तो।
और जितने ज़्यादा लोगों से आपकी मुलाकात होगी ना, उतने ही बड़ा आपका नेटवर्क भी बनेगा, और जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतने ही ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे। एंड पॉइंट नंबर 8, समय के पाबंद बनिए। गाइज, आप चाहे जो भी काम करते हो ना, समय के हमेशा पाबंद रहिए, यानी कि पंक्चुअल रहिए। जिस भी व्यक्ति को आपने किसी काम को पूरा करने के लिए टाइम दिया है ना, उसे समय पर पूरा कर दीजिए। आप देखते होंगे ना कि जो लोग आज कल या परसों करते हैं ना, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। अगर आप समय के पाबंद बनेंगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी भी सुधरेगी और आपके काम में भी प्रगति होगी। लोग भी आपके बारे में यही कहेंगे ना कि ये बंदा जो कहता है ना, वो टाइम पर पूरा भी करता है। यानी कि जुबान के पक्के बनिए। ये अपने व्यक्तित्व को सुधारने के सबसे खास तरीका है। एंड पॉइंट नंबर 9, बोलने का सही वक्त पहचानिए। गाइज, अगर आप अच्छी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं ना, तो बोलने की सही जगह और सही वक्त को भी पहचानना सीखें। क्योंकि अगर आप बेवजह कहीं भी किसी के भी बीच में बोलने लगते हैं ना, तो हो सकता है ना कि लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। तो भले ही थोड़ा कम बोलें, पर ऐसी बात बोलें ना कि लोग आपसे प्रभावित हों। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपको ना लोगों की पहचान होना भी ज़रूरी है कि आप किन के बीच में बैठे हैं, किन के बीच में बोल रहे हैं। अगर आप मूर्ख लोगों के बीच में बोलेंगे ना, तो आप भी मूर्ख ही कहलाएंगे। जो अज्ञानी होते हैं ना, वो सबको अपने जैसा ही समझते हैं। हमेशा सही समय और सही जगह देखकर ना अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहें। ये छोटे मोटे पर्सनालिटी डेवलप करने के टिप्स ना आपका व्यक्तित्व चमका के रख देते हैं। एंड पॉइंट नंबर 10, साफ सफाई का भी रखें ध्यान। तो गाइज, अब बात आती है ना अपने शरीर पर, तो हमेशा नहा धोकर साफ़ सुथरे रहें और साफ़ ही कपड़े पहनें। हमेशा कपड़े आपके आयरन किए हुए हों। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनिए, ऐसा तो मैंने शुरू में ही बताया है, लेकिन जो भी हैं आपके पास ना, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, प्रेस किए हुए हों। अपने नाखून हमेशा काट कर रखें। अब बालों को भी अच्छे से संवार के रखें, क्योंकि ना गंदगी किसी को पसंद नहीं होती है। और जो बिखरे लोग होते हैं ना, जो साफ़ सफाई नहीं रखते हैं ना, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। तो जब भी कहीं बाहर जाए ना, एक बार खुद को चेक ज़रूर कर लें। आपके दांतों को हमेशा साफ़ रखें। और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने से ना आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं। और आप जहाँ भी रहें ना, खुद की सफाई का भी ध्यान रखें। जहाँ रह रहे हैं ना, उस कमरे को, उस जगह को भी बिल्कुल साफ़ सुथरी रखें। एंड पॉइंट नंबर 11, ईर्ष्या को छोड़ दीजिए। तो गाइस देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं ना कि बढ़िया पर्सनैलिटी कैसे बनाएं, तो इस चीज़ को आपको सबसे पहले छोड़ना होगा। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। ईर्ष्या यानी कि जेलसी ना एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ही नहीं खाती है, बल्कि लोगों की नज़रों में भी आपको गिरा देती है। यदि आप हर समय ना लोगों के सामने किसी न किसी की चुगली करते रहते हैं, तो आप अपना व्यक्तित्व खुद खराब कर रहे हैं। ऐसे आदमी को ना कोई भी अच्छा आदमी नहीं समझता। हर समय किसी की बुराई करना ना आपको लोगों से काटता है और लोग आपसे खुद जलने लगते हैं। एंड पॉइंट नंबर 12, अप टू डेट रहिए। गाइस, ऐसे लोग ना बहुत लोकप्रिय होते हैं जिन्हें हर चीज़ के बारे में सबसे अच्छी जानकारी होती है। इसलिए ना हमेशा सीखते रहें और दुनिया में चल रही घटनाओं पर ना अपनी नज़र बनाए रखें। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को अच्छी जानकारी होती है ना, लोग उसकी बातें सुनना काफ़ी पसंद करते हैं। और पुराना ज्ञान आपकी नैया पार नहीं कर सकता, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको हर चीज़ के बारे में ना लेटेस्ट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा होगा ना तो आप अपने आप को लोगों की भीड़ से अलग रख पाएंगे और आप ऐसे पर्सन हुए ना जो भीड़ को खींचने का ताकत भी रखते हैं। एंड पॉइंट नंबर 13, घमंड में ना रहें। तो गाइज, अपने आप को सबसे ऊपर समझना ही ना हर इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। घमंड और आत्मविश्वास में बहुत बड़ा फ़र्क होता है और आपको उसको पहचानना ही होगा। हर समय घमंड में रहना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे आप बहुत अमीर ही क्यों ना हो। क्योंकि घमंडी लोग ना अक्सर मात खा जाते हैं और ऐसे लोग हमेशा दूसरे लोगों के निशाने पर ही रहते हैं। फिर पसंद आने की बात तो दूर है, आप चाहे कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, अपने कदम हमेशा ज़मीन पर ही रखिए। क्योंकि हवा से ज़्यादा ना ज़मीन की पकड़ मजबूत होती है। तो गाइज़, ये थे कुछ ऐसे टिप्स ना जिनको फॉलो करके आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। और इतना तो तय है ना कि अगर इन सभी बातों को आप फॉलो करते हो तो लोगों की नज़र में आप बेहतर से भी अच्छे इंसान ज़रूर बन जाओगे। और एक बात और ध्यान देना गाइज़, कि व्यक्तित्व
कोई एक झटके में बदलने वाली चीज़ नहीं है। जो बचपन से आपने अपने ऊपर ओढ़ के रखा है ना, उसको बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको थोड़ा संयम भी रखना होगा और डेली रूटीन में आप इन सारी बातों को अगर फॉलो करोगे ना, तो यकीन माने ना, कुछ दिन में आप अपने आप को पूरी तरह से बदला हुआ पाएंगे। तो बस वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो गाइज़ एक लाइक दे देना, मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो ना, तो मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपकी कोई नियर एंड डियर में इस वीडियो की चाहत रखता हो तो आप उसको सेंड भी कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।